आज बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 200 से 300 के बारे में। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने कब प्रकाशित किया? तो ये कब प्रकाशित किया था? 1848 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1880, 1883। तो कब प्रकाशित किया था? 1848 ईस्वी में। फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन। तो कौन सा था? मुसोलिनी। अगला क्वेश्चन, पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए? 1954, 1956, 1962, 1980। तो कब किए थे? 1956 ईस्वी में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1961, 1965, 1971, 1962। तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, रूस या फिर? तो मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर था, वो मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। ईरान का पूरा नाम क्या है? पर्सिया, सेलिसबरी, सियास, वियत्रा। तो पर्सिया का, ईरान का पूरा नाम क्या है? पर्सिया। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? 1918 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर 1889 से 1945 ईस्वी में किस देश में पैदा हुआ था? तो इटली में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो कब पैदा हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, एल.बी. जॉनसन। तो यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? जॉर्ज वॉशिंगटन को। अगला क्वेश्चन, म्यांमार का पूरा नाम क्या है? म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा, थंडरबोल्ट, यगून। तो म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंबोडिया का पूरा नाम क्या है? कंबोडिया का पूरा नाम क्या है? इनमें से कोई नहीं, कम्यूचिया, सियाम, भीलों का देश। तो कंबोडिया का पूरा नाम क्या है? कम्यूचिया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय नागरिकों के को प्रदान किए गए सभी मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या है? किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मूल अधिकार है। क्या है ये? मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1947, 1950, 1951 या फिर 1948। तो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 395, 390, 397 या फिर 400। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, भाग 3 में। किस में सम्मिलित हैं? ये भाग 3 में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 15 अगस्त 1943। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 76वां 1975, 44वां 1978, 76वां 1994 या 42वां 1976। तो कौन सा? ये 42वां 1976। निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, आयोजना आयोग या वित्त आयोग। तो किसका क्या है? चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत से मिलित है? न्यूयॉर्क पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा, संपत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का सिद्धांत, मौलिक अधिकार अमेरिका सिद्धांत। सबसे गलत क्या है? मौलिक अधिकार कभी भी अमेरिका से नहीं लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से नहीं लिए गए हैं। और न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। कौन? भारत का महान्यायवादी। संविधान सभा अब कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अब कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 8 अनुसूचियाँ हैं इस समय। अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारी किस अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो किस के अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो तुम जानते हो मौलिक अधिकार ये तीनों तो हैं, लेकिन ये नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व। तो किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। किसे? प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जो लागू होते समय 10 थे, तो अब कितने हो गए हैं? वो हो गए 11। ठीक है ना, उसमें एक कर्तव्य बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ये भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस हमें पता है क्या हुआ था, संविधान लागू होने के कारण, आज़ादी मिलने के कारण महात्मा गांधी का जन्मदिन था या जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था? तो बताओ इसका आंसर का जल्दी। तो इसका आंसर संविधान लागू होने के कारण। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? भारतीय राष्ट्रपति की आयु कितनी हो सकती है? 60 वर्ष, 75 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति की आयु कितनी हो सकती है? मिनिमम 65 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद रिक्त होने जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में हो जाना चाहिए? तो 2 महीने, 6 महीने, 2 वर्ष। बताइए जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर क्या है? 6 महीने में। 6 महीने में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है वो कौन माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचित सांसद व विधायक, सांसद, विधानमंडल सदस्यों के मंडलों के सदस्य, भारत के नागरिक, सांसद। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के निर्वाचित सांसद व विधायक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति पद त्याग पर देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को भेजता है, ये बात भी सही है। राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, या फिर राष्ट्रपति पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति की पद जो कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति। ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है तो कौन हटा सकता है? वो है हमारी प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत की संसद या लोकसभा। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है वो है भारत की संसद। भारत की संसद ही राष्ट्रपति को हटा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है? भारत का महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रति निवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति सब को हटा सकता है, सिर्फ किसको? राष्ट्रपति को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो कितने अंदर के अंदर? 1 महीने के भीतर। राष्ट्रपति यदि कोई आपातकालीन घोषणा करता है तो उसके 1 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकार अब कितने हैं? मौलिक अधिकार अब कितने हैं? तो मौलिक अधिकार अब कितने हैं? 7, 8, 6 या फिर 5? तो मौलिक अधिकार अब कितने हैं? 6। कितने? 6। अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो कौन प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक निवासी मंडल या वित्त मंत्री। तो कौन निवासी, कौन है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? 65। तो हम जानते हैं राज्यपाल को कौन बनाता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब तक चाहे, जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक उसे अपने पद पर रह सकता है। तो किसकी मर्जी से? राष्ट्रपति की मर्जी से। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में कितने सदस्य जो हैं, जो राष्ट्रपति खुद चाहता है कि वो बैठें, तो कितने हैं वो हैं 12। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो उपराष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? तो हम जानते हैं यदि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय कार्यभार वो संभालेंगे, वो हमारे संभालेंगे मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेंगे? मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है? ये लिखा हमारे 356 में। किस में? 356 में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर। तो भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है हमारा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, कम से कम आयु 35 वर्ष हो, कम से कम आयु 30 वर्ष हो। तो जो उपराष्ट्रपति की जो है वो डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 30 वर्ष की लिख रही है, तो ये बात इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अपने पूर्व कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से पूर्व हटाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद ही सिर्फ उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद कार्यभार संभाला है? तो किस ये कौन थे? एस राधाकृष्णन, वी गिरी, बी जत्ती, एम हिदायतुल्लाह। तो कौन थे? वो थे हमारे एस राधाकृष्णन। कौन? एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो कितनी है? वो है हमारी 245, 233, 238 या फिर 250। तो कितनी है वो? 250। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इस समय जो पहले थे मतलब 250 थे, अब मतलब कितने सदस्य होने चाहिए? अब कितने वर्तमान संख्या के साथ? वो है 245। कितनी है? 245। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 542, 543, 552 या फिर 540। तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 545। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, 543 और 552। तो इस समय कितनी है वो? पहले थी हमारी 552 थी ना, अब कितनी है? इस समय 543 है। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा है? कॉल हूपर, एडोल्फ या फिर बर्क ने? किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा है? वो था कौन था? बर्क ने कहा था इसको चौथी सत्ता। राज्यसभा का एक स्थायी सदन होने का कारण है? एक तिहाई सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का 5वां भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है। सदस्यों का 6वां भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है। तो इसका आंसर है हमारा, राज्यसभा के एक स्थायी सदन होने का कारण है एक तिहाई सदस्यों को प्रतिवर्ष 2 बार सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर स्पीकर? तो वो जो दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? स्पीकर। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? तमिलनाडु के, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश के या फिर उत्तर प्रदेश के? राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? हम जानते हैं किस राज्य के हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपना कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वे अपने त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? राज्यसभा के अध्यक्ष को, सदन के नेता को, लोकसभा के अध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को? तो वो किसको देंगे? वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन हमारा, अध्यक्ष क्या करता है? प्रत्येक बिल के लिए मत देता है, केवल वित्त विधेयक के लिए मत देता है, केवल शत्रुड़ के दल देता है, या बराबर वोट पड़ने का पर निर्णायक मत देता है? तो जो अध्यक्ष है हमारा क्या करता है? कास्टिंग वोट करता है। क्या? कास्टिंग मतलब बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत देता है।
अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। 35 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए। मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पहला आम चुनाव कब हुआ। 1951 ईस्वी में शुरू होकर किस वर्ष में खत्म हो गया। वो 1952 ईस्वी में खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है। लोकसभा में जो शून्यकाल होता है वो कितने समय का होता है। वो होता है हमारा 1 घंटे का समय। 1 घंटे का समय होता है वो जो शून्यकाल होता है उस समय। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। कोई भी नहीं। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है। 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 6 वर्ष, 5 साल, 61 वर्ष, 2 साल या 4 साल। तो हम जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ये होता है हमारा 6 साल। कितना। 6 साल। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। राष्ट्रपति, संसद या संघीय मंत्रिपरिषद या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसको जो सबको हटा सकती है वो कौन हटा सकती है। संसद हटा सकती है। अगला क्वेश्चन, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है। मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले और मतदान समाप्त होने से पहले, सोने से भी 48 घंटे पहले। तो कब तक होना चाहिए। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जाना जाता है। कौन प्रमाणित करता है। राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष। तो कौन प्रमाणित करता है। उसको करता है अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं। तो किस राज्य में ये सबसे ज़्यादा सीटें। वो हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर। उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, राज्य का सभा का उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो कौन होता है। ये होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन होता है। उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा या लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो कौन करता है इसका। लोकसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी अवधि गलत है। विधानसभा 5 वर्ष, राज्यपाल 5 वर्ष, लोकसभा सदस्य 5 वर्ष या राज्यसभा सदस्य 5 वर्ष। तो क्या है। राज्यसभा 5 वर्ष। इसका कथन गलत है क्योंकि इसकी अवधि कितनी होती है। 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से कम आयु के कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है। लोकसभा सदस्य 25 वर्ष, बात सही है। राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष, सही है। विधानसभा सदस्य, यही बात गलत है कि विधानसभा सदस्य जो होता है 25 वर्ष कभी नहीं हो सकती उसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री 30 वर्ष। तो ये भी हमारा गलत है। प्रधानमंत्री कभी भी 30 वर्ष का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन, 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदाता के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 18 वर्ष। हम जानते हैं जब इस समय जो मतदान देते हैं उनकी न्यूनतम कितनी होती है। 18 वर्ष। कितनी। 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य में निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य द्वारा कौन चुने जाते हैं। ये कौन चुनाव करता है। उनका विधानसभा सदस्य। कौन चुनाव करता है। विधानसभा के सदस्य। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है। 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले लागू हो। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए आयु तक पहले लागू हो। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। संघ सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 65 की आयु जो पहले लागू हो तक रह सकता है। राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष तथा 62 वर्ष की आयु तक जो पहले लागू रह सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका आंसर होगा हमारा यही कि जो राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले लागू हो सकता हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रस्तावना हम भारत के लोग हैं किसने लिखी है। किसने लिखी ये बात किसने लिखी है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में उसकी पार्टी के कम से कम कितने सदस्य हों। मिनिमम भाई 10 तो हों ही, तभी किसी दूसरी पार्टी में तुम जा सकते हो। पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु कितनी है। 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। तो कितनी है। ये हमारी 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1992 ईस्वी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था। 73वां, 70वां, 75वां या 44वां। तो ये किसवां है। 73वां। कौन सा। 73वां।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में, जिनेवा में, या फिर न्यूयॉर्क में, या फिर कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? हम जानते हैं कहाँ है ये, जिनेवा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन ICO का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में है, या विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है? तो विश्व बैंक का ये कौन सा कथन गलत है? विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गठन या मुख्यालय में असम्मिलित कौन सा गठन गलत है? तो राष्ट्रमंडल लंदन, इंटरपोल लियांस फ्रांस, एशियाई विकास बैंक मनीला, या फिर सार्क ढाका। तो कहाँ पर है ये? सार्क ढाका, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा 92, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के अंग कितने हैं? तो कितने अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? कितने अंग हैं? 6। कितने? 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क किसका गठन 1985 ईस्वी में किया गया था? इसमें कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? इसमें थे 8 सदस्य। कितने थे? 8। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? वो है बर्मा। कौन नहीं है? बर्मा नहीं है। अगला क्वेश्चन, सार्क देशों में का मुख्यालय सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सार्क देशों का सचिवालय कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि कितनी होनी चाहिए? तुम्हें पता है एक राज्यसभा को छोड़कर सबकी कितनी है? 5 वर्ष है। तो कितनी होगी इसकी? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यूनेस्को से संबंधित नहीं है? क्या नहीं? वैज्ञानिक, व्यवसाय, शिक्षा, संस्कृति। तो क्या नहीं है? व्यवसाय संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में सम्मिलित हैं। कौन कौन है? USA, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। तो इसका आंसर क्या है? यही है कि USA और यूनाइटेड किंगडम और रूस और चीन और फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, निर्गुट सम्मिलित है तो कौन है वो? जवाहरलाल, टीटो, नासिर, यासरत। तो हमारा इसका निर्गुट जो NAM है वो उसमें संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, टीटो और नासिर। अगला क्वेश्चन हमारा, CTBT का सीधा संबंध किस विषय से है? तो CTBT का संबंध सीधे किस वजह से? परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध बाबा समझौता से। समझ में आया? तो आगे बात करते हैं। आगे हमारे 100 से 300 से कुछ क्वेश्चन पूरे हुए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।